अस्सलाम वालेकुम। आज हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा और उम्मे कुलसुम जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा की बेटी हैं, उनके निकाह के बारे में बात करते हैं, जो कि शिया बुक्स में मौजूद है। जो ये चीज़ हम सुन्नियों को नहीं दिखाएंगे, पर यही कहेंगे कि उनका निकाह नहीं हुआ था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा बड़े थे, ये थे, वो थे। इनका यही चलता है। पहले हम इनकी बुक से साबित करते हैं, इनकी बुक्स में क्या लिखा है, और फिर आगे बात करते हैं। इनकी पहली किताब शरीफ मुर्तज़ा, जिसमें शरीफ मुर्तज़ा लिखता है, रहा वो शख्स जो हमारे असहाब की गफलत से इस निकाह के वाक़े होने का इनकार करता है, और ये कि उम्मे कुलसुम ने उमर से औलाद जनी जो मालूम और मशहूर है, तो इसे सिर्फ जाहिल या हट धर्म लोग ही रद्द कर सकते हैं, और हमें क्या ज़रूरत है कि हम ऐसे यकीनी और मुशाहिदा बातों का इनकार करें, जबकि इस मामले में दीन में एक वाज़ेह रास्ता मौजूद है। ये शिया बुक्स में पहली हदीस है, पहले इनके मुहद्दिस लिखने वाले हैं। उसके बाद दूसरा देखें, इमाम बाकिर फरमाते हैं, शिया बुक है कि उम्मे कुलसुम बिनते अली और इनके बेटे जैद बिन उमर बिन खत्ताब, इनके बेटे जैद बिन उमर बिन खत्ताब एक ही घड़ी में फौत हुए। ये मालूम ना हो सका कि दोनों में से पहले कौन फौत हुए, हुए, इसलिए इनमें से किसी एक को दूसरे का वारिस नहीं बनाया गया और दोनों का एक साथ नमाज जनाजा पढ़ी गई। अब तुम्हारे इमाम, मासूम इमाम, जिनकी बात को तुम अल्लाह की बात कहते हो, इनकी बात तो मानो, लोगों को गुमराह तो ना करो। ये दूसरी हदीस बात हो गई। अब तीसरी बुक, ये इसमें इनके मुहद्दिसीन लिखते हैं कि अली रावजी मुहद्दिस इब्न शेर, अली और फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की औलाद में से उम्मे कुलसुम हैं, जिनसे उमर रजी अल्लाह अन्हा का निकाह हुआ। ये भी शिया किताब ही है। उसके बाद इनकी मसाइलो शिया, इनकी किताब में इमाम बाकिर सेम हदीस पर पाते हैं कि जो इनके बेटे जैद बिन उमर एक ही वक्त में फौत हुए। ये भी मसाइलो शिया में है, ये भी शियाओं की किताब है। उसके बाद एक दूसरी किताब है जिसमें इमाम जाफिर औरत की इद्दत के मुतालिक बताते हुए फरमाते हैं, इमाम जाफिर जिनकी बातों को तुम अल्लाह की बात कहते हो, मासूम कहते हो इनको, जो कभी गलत बात नहीं कर सकते, ये क्या कहते हैं, बीवी औरत, बेवा औरत जहाँ चाहे इद्दत गुजार सकती है। फिर इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, जब उमर रजी अल्लाह अन्हा का इंतकाल हुआ तो अली रजी अल्लाह अन्हा उम्मे कुलसुम के पास आए और इनका हाथ पकड़कर अपने घर ले आए। हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हा का इंतकाल होता है तो हज़रत अली वहाँ जाकर उम्मे कुलसुम को अपने घर लाते। तो तुम इनकी बात नहीं मानते, अपने इमामों की बात नहीं मानते। उसके बाद एक और किताब है शियाओं की, जिसमें रावजी मोहसिन लिखते हैं कि उम्मे कुलसुम जो अली इब्ने तालिब की बेटी और उमर बिन खत्ताब की बीवी है। अब अपने मुहद्दिसीन को तो मानते नहीं हो, तुम जाकिरों की चारपाइयों पे बैठकर जो वो जाकिर कहते हैं, चैट जीपीटी से पूछोगे, चैट जीपीटी की डेटें तुम बोलोगे, वो चीज़ें नहीं चलती हैं इस्लाम में। जो हदीसें हैं, अगर तुम अपनी किताबों को नहीं मान रहे हो, तुम 1200 साल बाद आके बकवास करोगे, उन चैट जीपीटी की थूकें चाटोगे, तो फिर तुम कहोगे कि नहीं, हज़रत उमर तो बड़े थे, हज़रत उमर की उम्र ज़्यादा थी। कुरान में वाज़े अल्लाह ने फरमाया है कि तुम किस औरत से निकाह कर सकते हो, किससे नहीं कर सकते हो, वो चीज़ें सबको पता है। और तुम कहते हो ना कि अली रसूलुल्लाह का नफ्स नफ्स, तो हज़रत फातिमा कौन थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी। तो अगर अब तुम कहते हो कि अली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नफ्स था, तो क्या हज़रत अली ने अपनी बेटी से निकाह किया? नऊज़ुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। मतलब तुम इतने जाहिल हो, इतने इन ज़ाकिरों के पीछे पड़ गए हो, इन ज़ाकिरों की कहानियों पे इतना तुम मतलब वो खो गए हो कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है कि दीन क्या है, क्या नहीं है। तुम्हें जो मन आता है वो बकवास करते रहते। बहुत सारी वीडियोज़ मैंने देखी, उसमें कहते हैं नहीं जी, हज़रत उमर ऐसे बड़े थे, हज़रत उमर की उम्र ज़्यादा थी। अरे कुरान में वाज़ेह लिखा है तुम किससे शादी कर सकते हो, किससे नहीं कर सकते हो। तो थोड़ा अपना दिमाग कहीं गोबर में डाल दो, और थू तुम्हारी सोच पर जो तुम लोगों को गुमराह करते हो। अल्लाह सबको हिदायत दे, हमें भी दे। अल्लाह हाफ़िज़।